Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है टीवार बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर। लास्ट टॉपिक बच्चों जो स्पेशली सेमेस्टर 5 ऐड हुआ है, जिसका रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हम आपके लिए कर रहे हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन में लेक्चर अटेंड ना कर पाए हो वो ऑनलाइन के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज बच्चों एब्जॉर्प्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं। अब बोर्ड पे देख सकते हो सम नंबर 9, होमवर्क में 11, इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर 359, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। एक टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और पेन से साथ में रखना बच्चों। आज मेरे पास मदद में कोई नहीं है, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग ले आया हूं बच्चों दिवाली के 2 दिन पहले। तो आप लोग ध्यान से देखना, वर्किंग अच्छी तरह करना, कोई भी टोटल में मिस्टेक हो तो आप लोग चेक टैली करते रहना। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक रेडी कीजिए, पेज नंबर 359, तिमिर and तेज। The following are the balance sheet of Timir and Tej Limited। बैलेंस शीट बच्चों तिमिर और तेज का। पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वेंडर और परचेजर का नाम। तेज लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू एब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ तिमिर। तेज ने तिमिर का बिजनेस एब्सॉर्ब किया बच्चों। ये जो कैलकुलेशन है उसमें मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, परचेजर का नाम है तेज और किसका बिजनेस एब्सॉर्ब किया? तिमिर। तो वेंडर का नाम है बच्चों तिमिर। किसी को डाउट है? ये हो गया परचेजर, ये हो गया वेंडर। पहला डिसाइड કર્યું એટલે આપણે તેજ અને તિમિરની બુક માટે વર્ક કરવાનું। આગે તેજ લિમિટેડ entered into contract to absorb the business of Timir Limited. As per this contract, Tej Limited has to issue equity share to Timir Limited in such a manner that intrinsic value of both companies happen to be equal। जो intrinsic value आई हो, ये बुक में ये लोग दोनों कंपनी की intrinsic value काउंट करते हैं बच्चों। हम लोग मात्र परचेजिंग कंपनी की अंडरलाइन कर दो। आगे the face value of Timir company is 100 which 50 paid up। the face value of Tej Limited 100, 40 paid up। second paragraph, stock of Timir Limited include worth rupees 50,000 purchased from Tej Limited wherein Tej Limited added a profit of 20% of selling price। तो जब कोई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को स्टॉक भेजा बच्चों और दोनों कंपनी एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए और दोनों मर्ज हो जाए तो इस प्रकार के स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। तो ये पूरे पॉइंट के सब बच्चों ने लास्ट लेक्चर में एमसीक्यू में देखी थी, आज सम के अंदर देखेंगे। आगे डेटर ऑफ Tej Limited include 75,000 ड्यू फ्रॉम Timir। हाफ ऑफ द बिल्स पेएबल ऑफ Timir वर ड्रॉन बाय Tej। यानी यहां पे इंटरचेंज डेटर क्रेडिटर, इंटरचेंज बिल्स पेएबल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शंस होंगे। आगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस इन Timir। ये तो बच्चों पे करना ही है। सेकंड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ Tej, परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री एंड बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ Timir लिमिटेड। यानी बैलेंस शीट करना है बच्चों। यानी पूरा क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू का हम कह सकते हैं समर्पित होता है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। और जब भी बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू का सम, सबसे पहले क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। बोर्ड पे नजर, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। दोनों कंपनी का करेंगे? हां, पर्टिकुलर पहला नाम है बच्चों बैलेंस शीट में जो है उसे मतलब लेंगे तिमिर ब्रैकेट में वेंडर और फिर लेंगे बच्चों तेज ब्रैकेट में परचेज। ठीक है। और नेट एसेट्स का मतलब सबको पता है बच्चों, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो इस प्रकार से बच्चों हम दोनों कंपनी का नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों, मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। अच्छा, पैराग्राफ में एसेट्स का कोई नया प्राइस नहीं है तो मैं बैलेंस शीट में से जो भी एसेट्स की प्राइस है पिक करने जा रहा हूं। चलो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, उसमें प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू बोलो। बैलेंस शीट में है बच्चों 5 लाख एंड 6 लाख। उसके बाद है बच्चों गुडविल। क्या गुडविल भी लेनी है? हां, इंट्रिंसिक वैल्यू में बच्चों ओल्ड गुडविल कंसीडर होता है 2 लाख 1 लाख। लाइन से कॉपी करना है? हां। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट देखा बच्चों, वैल्यू 1 लाख रुपए, 1,24,000। उसके बाद बच्चों इन्वेंटरीज के अंदर स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 80,000, 50,000। तुरंत बच्चों ऑफलाइन में क्लास में बच्चे ने प्रश्न किया था, सर एडजस्ट स्टॉक में एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट बच्चों बैलेंस शीट और एंट्री पे असर करेगा, नेट एसेट्स पे कोई असर नहीं करेगा। क्या
बैलेंस शीट बनाए प्यारा सर अपन। ओके चलो स्टॉक के बाद बच्चों डेंजरस डेटर एकदम आराम से बच्चों मैं कॉपी करते जा रहा हूं। डेटर की वैल्यू है 250, सेकंड में है 2 lakhs। ठीक है चलो उसके बाद है बच्चों बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू है 70,000 76 और उसके बाद है बच्चों कैश बैलेंस जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है 80,000 एंड 110,000। ये पूरा मैंने बैलेंस शीट कॉपी किया बच्चों। असेट्स की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। बैलेंस शीट में से मैं टोटल लिख रहा हूं 1280 और बाद में आएगा बच्चों 13,60,000। ये हो गई आपकी टोटल असेट्स। फिर भी बच्चों मैं चेक करूं कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सबसे पहले डिबेंचर। लायबिलिटीज में डिबेंचर की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 480 एंड 4 lakhs। सेकंड कॉलम मुझे दिख रहा है बिल्स पेएबल बी ऑब्लिक पे लिखे चलेगा यस। वैल्यू है 40,000 एंड 60,000। ठीक है उसके बाद है बच्चों डेंजरस क्रेडिटर वैल्यू 2 lakhs एंड 1 lakhs। इस प्रकार से बच्चों हम लायबिलिटी का टोटल करेंगे। यहां नाम देंगे बी 4 2 6 7,20,000 यस और 4 और 1 5 5,60,000 यस। नीचे लिखेंगे बच्चों नेट असेट्स ए माइनस बी और 12 में से 7 20 माइनस करोगे बच्चों प्राइस आएगी 5,60,000 और 13,60,000 में से 5 60 लेस करोगे वैल्यू बच्चों तो आंसर आएगा आई थिंक 8 lakhs यस। ये हो गई बच्चों नेट असेट। बोलो कोई प्रॉब्लम जी? 3 दिन और 3 बच्चों मोस्ट टाइम यूज होता है। ये सम अप कर ले तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आने के चांसेस 100% बोलो। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो बच्चों मैं साइड पे जा रहा हूं अकेला हूं तो साथ में वीडियो में चेकिंग भी कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। यस एकदम परफेक्ट वे पे है। अब बच्चों आप सबको पता होगा परचेजिंग कंपनी कौन है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कौन पेमेंट करेगा तेज और जो भी वेंडर कंपनी के नेट असेट्स है ये आपकी परचेज वैल्यू। ठीक है तो स्टेप नंबर 2 इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है अब बच्चों यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू कौन काउंट करेगा तो तेज कंपनी के नेट असेट्स कितने हैं हमारे पास 8 lakhs। अब तेज के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करने होंगे। तेज इक्विटी शेयर फाइंड करने हो बच्चों तो बैलेंस शीट में तेज की कैपिटल कितनी है तो बैलेंस शीट में तेज की कैपिटल है 320 इक्विटी कैपिटल अपॉन पेड अप प्राइस। पेड अप प्राइस कितनी है तो पैराग्राफ में तेज की पेड अप प्राइस है 40 रुपीस। डिवाइड करो तो बच्चों जैसे डिवाइड करोगे 8000 शेयर आएंगे और 8 लाख को 8000 से डिवाइड करोगे तो प्राइस आएगी 100 रुपीस। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है मैं चेक करूं बच्चों आंसर सही है एकदम सही है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो बोलो बच्चों देख लो आपके सामने है। उसके बाद अब मुझे पेमेंट करना है 3 नंबर में कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है अब परचेज प्राइस के अंदर बच्चों वेंडर कंपनी की जो भी नेट असेट्स है वही हमें परचेज प्राइस में पेमेंट करनी है। ये थोड़ी जगह छोड़ी मैंने लिखा 5,60,000 वेंडर की नेट असेट्स। वेंडर कौन है P.P। ठीक है चलो पेमेंट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड लाइन में he has to issue equity share in such a manner the intrinsic value of both companies are same। तो intrinsic value सेम हुआ ऐसे हमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहले पेमेंट में है बच्चों मात्र इक्विटी कैपिटल कौन देगा तेज कंपनी। कैसे देगा 100 रुपए में। अब बच्चों यहाँ और कुछ भी नहीं बोला है कैश बैक का सूत्र दीजिए 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से ली ऊपर से। अब मुझे पेमेंट कितना करना है 5,60,000 कहां से उतारा ये यहाँ कॉपी कर लिया। तो मुझे बताओ यहाँ 560 है यहाँ 100 रुपीस है तो शेयर कितने आएंगे 560 डिवाइड बाय 100 तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे बच्चों 5600। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। आप देख सकते हो बच्चों एकदम आराम से। अब टेक्निकली आगे आपने 2 लेक्चर इंट्रिंसिक वैल्यू के अटेंड किए थियरी के साथ आपको आइडिया आया होगा। सही में 560 इक्विटी कैपिटल नहीं है जैसा लिखा है इसके 2 टुकड़े करने ध्यान रखो सबका। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। नियम क्या है बच्चों अगर पेड अप कैपिटल प्राइस कंपनी की जितनी हो उससे ज्यादा प्राइस ऑफ कैपिटल में नहीं ले सकते। तो पेड अप 40 है तो 100 रुपए कैपिटल मान लो मुझे क्या करना होगा 5600 से into 40 और यहाँ 5600 से into 60। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कोई बच्चा
बच्चा भूल जाता है, तो दोनों वैल्यू जाएगी लायबिलिटी साइड पे, टेक्निकली वो रॉन्ग है। आप देख सकते हो बोर्ड पे। चलो जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आई थिंक प्राइस आएगी 2,24,000 और नीचे आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 3,36,000। थोड़ा टोटल की मदद दे रहा हूं मैं। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। इसके साथ बच्चों 4 नंबर में यहां मैं ले लेता हूं, हाँ, इंटरचेंज डेटर एंड क्रेडिटर। आपके सामने ही वर्किंग कर रहा हूं जिससे पता चले आपको। बोलो डेटर क्रेडिटर कितना है? तो लास्ट टाइम का मुझे दिख रहा था डेटर ऑफ तेज इनपुट 75,000 ड्यू फ्रॉम तिमिर। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों में से कितना डिडक्ट होगा? 75। इसके बाद इंटरचेंज बिल्स। बिल्स के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में, छिल्लो पैराग्राफ जो चौपड़ी सामने रखा हूं। Debtor of Tej Limited includes 75 due from Timir and half of the bills payable of Timir Limited were drawn by Tej. Half of the bills of Timir, Timir की bills payable देखो, Timir की bills payable 40,000, हाँ उसकी हाफ करो 50%, यानी ये 20,000। ये क्या हुआ? इंटरचेंज। ये दोनों तरफ से बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल में डिडक्ट होगा। और 6 नंबर में बच्चों टैरिफिक कैलकुलेशन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। ठीक है, तो पहले बच्चों ओवरऑल मैं आपके सामने वर्किंग कर रहा हूं और फिर इसका नोटिंग करने हम जा रहे हैं। चलो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा बच्चों? तो उसके लिए मैं सेकंड पैराग्राफ रीड कर रहा हूं। मैं फिर से साइड में जा रहा हूं बच्चों 2 सेकंड के लिए। आप वीडियो पॉज करके पूरा नोटिंग कर लेना जिससे कोई दिक्कत ना हो, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट में चेकिंग भी कर रहा हूं बच्चों, और निखिल सर की भी हेल्प किया। टोटली आपके लिए मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान इस तरह। चलो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड पैराग्राफ। स्टॉक ऑफ तिमिर इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹50,000। कितने का स्टॉक है बच्चों? 50,000। जब ग्राहक को आप स्टॉक देते हो तो कौन सी प्राइस पे होगा? हमेशा सेलिंग प्राइस पे, जिसके अंदर 20% प्रॉफिट ऐड किया। कितना प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट। किसके ऊपर? ऑन सेलिंग प्राइस। तो मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू 50,000 का 20% लो। 10,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसकी एंट्री होगी बच्चों गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बैलेंस शीट में गुडविल और स्टॉक पे इसकी असर होगी। पूरा बोर्ड भर चुका है बच्चों। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टेप नंबर 3 में परचेज प्राइस, इंटरचेंज डेटर क्रेडिटर, बिल्स पेबल और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एकदम आराम से बच्चों आप लोग नोटिंग पूरा कर लो। इसके बाद मैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री आपके सामने करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके लिए मुझे बच्चों कोई भी एक साइड बोर्ड की रफ करनी होगी। तो आप लोग को पूरा सम वीडियो पूरा देख के पोज करके लिखना होगा। चलो अब बच्चों देख सकते हो मैंने बोर्ड पे से एक साइड रफ कर दी पोज करके। अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी तेज। ठीक है, चलो बच्चों एक एक एंट्री लिखते जा रहा हूं, फिर लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। नंबर 1, when purchase price due as per agreement। जब परचेज प्राइस ड्यू होगी बच्चों तो पहली एंट्री होगी परचेज प्राइस की एंट्री बच्चों आगे आ गई है। कंपनी स्पेशल अकाउंट बनाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर या फिर तिमिर अकाउंट लिख सकते हो, जिसके अंदर बच्चों हम एंट्री करेंगे परचेज प्राइस की। कितनी है परचेज प्राइस? ऑलरेडी आगे गिना हुआ है 560। सेकंड, व्हेन assets and liabilities taken over। जब नई कंपनी assets and liabilities taken over करेगी, ये रही assets, बोलो तिमिर कंपनी की कितनी assets थी हमने 1280, ये रही liability 720। एंट्री कैसे करोगे देखते जाओ। sundry assets account debited, ये रही वेंडर के asset देंगे बच्चों 1280, इसीलिए मैंने assets और liability रखा हुआ है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटी दे रही बच्चों 720,
टू बिजनेस परचेज अकाउंट। बिजनेस परचेज अकाउंट में हमेशा परचेज प्राइस वो है 560। अब एक बात बच्चा ऑनलाइन में भी कैंसिल से टोटल मैच करो ना, हो जाता है बच्चों, चेक करो ना, टोटल मैच हो जाए तो एंट्री करें, हाँ हो जाता है, ठीक है। परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। थर्ड एंट्री व्हेन परचेज प्राइस पेड टू वेंडर। वेंडर यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों तिमिर, परचेज प्राइस का पेमेंट करोगे, एंट्री करोगे बच्चों, उसकी एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ तिमिर अकाउंट डेबिटेड 5,60,000 टू। इससे पहले बच्चों बोर्ड रख करके मैंने जो परचेज प्राइस का कैलकुलेशन किया था वो है टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट અને टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी कैपिटल में कितना आएगा बच्चों, तो परचेज प्राइस में हमने लिया हुआ है 224 और प्रीमियम में 336, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा। परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट, सेकंड एंट्री में असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, और उसके बाद थर्ड एंट्री में आप देख सकते हो परचेज प्राइस पेड टू वेंडर। एकदम आराम से बच्चों बीच बीच में मैं आपको साइड में जाकर जगह दे रहा हूँ जिससे आपको नोटिंग परफेक्टली कर पाओ। अच्छा अब बच्चों ये तीन एंट्री तो बार बार हर समय आएगा। मेन एंट्री व्हेन इंटरचेंज डेटर क्रेडिटर, जब इंटरचेंज डेटर क्रेडिटर दिया हो बच्चों तो उसकी एंट्री कॉमन होगी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर। वैल्यू थी जो हमने आगे लिखी थी 75 आपको माइंड में होगा क्यों क्रेडिट और डेबिट होता है बच्चों। तो जो बैलेंस शीट में डेटर और क्रेडिटर दोनों में से 75 माइनस होंगे, कारण दोनों एक हो गए। अब आपको माइनस करना है तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करोगे तो उसमें से माइनस होगा, और डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, डेटर में क्रेडिट करोगे तो माइनस होगा। तो इसके पीछे लॉजिक है क्रेडिटर डेबिट यानी डिडक्ट અને डेटर क्रेडिट यानी डेटर में से डिडक्ट। क्लियर। सेम एंट्री बच्चों 5 नंबर में when interchange bills transaction given, जब आपको इंटरचेंज बिल दिया हो बच्चों, जो आगे मैंने गिन के रखी थी 40,000 की बिल थी, 50% इंटरचेंज यानी 20,000। सेम एंट्री सन्ड्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सन्ड्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। तो यहाँ भी बच्चों सेम लॉजिक है, बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे बिल्स पेबल डेबिट किया यानी टोटल बैलेंस शीट में से माइनस, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है तो उसमें क्रेडिट किया है उसमें से भी माइनस। आखिर तुम्हारा समझ में पड़े। बाकी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर क्रेडिटर में से 75 लेस, बिल्स पेबल रिसीवेबल में से 20 लेस। एंड लास्ट एंट्री बच्चों जब पहली बार समझ आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूं प्लीज बच्चों अगर ये चैप्टर अच्छी तरह करना हो तो इलस्ट्रेशन 10 અને सम नंबर 11 कर लेना। अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर ध्यान कॉमर्स के स्टूडेंट जो उसके बाहर का देख रहा हो तो मैंने पहले 2 लेक्चर में इसका पीडीएफ कॉपी टेक्स्ट बुक का लिंक में रखा हुआ, तो पीडीएफ कॉपी का भी आप यूज कर सकते हो, लिंक गिवन, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री बच्चों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ठीक है। अब बच्चों आपने देखा है कि जो कंपनी का आपने बिजनेस खरीदा उसी को आपने 50,000 का माल दिया था 10,000 प्रॉफिट के साथ, तो वो प्रॉफिट आपको रिसीव नहीं होने वाला है, तो उसे बोला जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 10,000 रुपए स्टॉक में से माइनस होगा और 10,000 आपको कंपनी ने ट्रीट की जाता है गुडविल, तो इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिटेड 10,000। ये हो गई बच्चों आपकी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में 6 धमाकेदार एंट्री। इसके बाद बच्चों पूरा बोर्ड आपके लिए मैंने फिर से 2 मिनट खाली रखा है, आप चेक कर लो। इसके बाद मैं आपके लिए फिर से वीडियो पोस्ट करूंगा, बोर्ड रब करूंगा, एंट्रीज निकालूंगा और फिर आपके सामने बैलेंस शीट एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रिपेयर करूंगा। बराबर देख लीजिए। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने प्रिपेयर करने जा रहा हूं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय सिंपल रूल्स, जो भी परचेसिंग कंपनी का डेटा है बच्चों वो परचेसिंग कंपनी का पूरा डेटा हम लोग बैलेंस शीट में से लेंगे।
जिसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ परचेजिंग कंपनीज कॉलम फ्रीज, और वेंडर कंपनी का कुछ भी लोगे बच्चों तो वो लेना है आपको वर्किंग में से, ठीक है, और एंट्रीज में से। रेडी? चलो सामने पुराना बैलेंस खुला रखते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट डालते जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग, और बैलेंस शीट में 2013 लिखते हैं तो हेडिंग आपको भूलने नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले इक्विटी कैपिटल। अब उसके अंदर बच्चों सबसे पहले तिमिर कंपनी, तिमिर कंपनी को आपने परचेज प्राइस में कैपिटल दिया मेरे ख्याल से 224, यस, और परचेजिंग कंपनी है तेज, जिसके लिए ली है बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में परचेजिंग कंपनी की कैपिटल है बच्चों 320। इस प्रकार से 5,544 आई थिंक मुझे टोटल करना होगा बच्चों, पेंसिल से एकदम सही है। इसके बाद आएगा बच्चों बी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमने वेंडर कंपनी का एक भी रिजर्व नहीं लिया, ठीक है, तो सब कुछ बैलेंस शीट में। सबसे पहले जनरल रिजर्व देखते जाओ, तेज कहां से लिया? बैलेंस शीट में से। बोलो, तेज कंपनी का जनरल रिजर्व है बच्चों 3 लाख रुपीस। उसके बाद है पीएनएल, सेम तेज कहां से लोगे? बैलेंस शीट में से। वैल्यू है 118। कोई बोले वेंडर कंपनी का क्यों नहीं लिया? वेंडर में आपने वर्किंग किया है? नहीं किया है। उसके बाद बच्चों आपने परचेज प्राइस में वेंडर को पेमेंट किया है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये किसका आएगा? तिमिर। कहां से लिया? परचेज प्राइस में से। कितना था बच्चों? आई थिंक 3,36,000। चेक कर लेना बच्चों, कोई गड़बड़ ना हो। लगभग मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं जिससे कंटिन्यू रहे। चलो उसके बाद बच्चों आएगा 2 नंबर का हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर है 10% के डिबेंचर। अब यहां लिखते जाओ बच्चों, देखो डिबेंचर आपने दोनों के लिए, ठीक है, तो बोथ लिख दो, बार बार टेंशन ना लेना, तो यहां लिख दो बोथ। 480 प्लस 4 लाख यानी 840। चलो उसके बाद बच्चों 3 नंबर का हेडिंग करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर है ए ट्रेड पेएबल, और उसके अंदर है बच्चों क्रेडिटर। क्रेडिटर भी हमने दोनों के लिए है, यस, ध्यान से देखना, यहाँ दोनों कंपनी के क्रेडिटर है मेरे पास 2 लाख 1 लाख, ये लिखा 3 लाख। और उसमें इंटरचेंज है वो बच्चों लेस करना भूलना नहीं है, मार गए। इंटरचेंज कितने थे? 75, माइनस करो तो 2,25,000। ये इंटरचेंज ट्रांजैक्शन बच्चों में याद रखना होगा, दोनों तरफ से हमें 2,25,000 माइनस करना है, ठीक है। चलो अब इस तरफ कंटिन्यू करने जा रहा हूं बच्चों। उसके बाद है बिल्स पेएबल, नीचे कट ना हो इसलिए मैंने साइड में लिखा, वो भी दोनों कंपनी का ले लूं। हां 40 प्लस 60 टोटल वैल्यू 1 लाख, जिसमें आप इंटरचेंज 20,000 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 180, ठीक है। अब बच्चों इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो फर्स्ट टोटल आएगा मेरे ख्याल से 25,45,000। मैं चेक करूं बच्चों, तो मेरा ध्यान जा रहा है टोटल में, यस 25,45 आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों हम लेंगे असेट्स। असेट्स के अंदर एक नंबर नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अब बच्चों नीचे जगह कम ना पड़े इसलिए फिक्स्ड असेट लेते जा रहा हूं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीन्स, हां वो भी दोनों के लिए, यस बोथ। ये रहे, यहां लिखते जाओ 5 लाख 6 लाख, सीधा लिखो बच्चों, जगह कम है, बाकी सही में यहाँ तीन दोनों का दिखाना है, ठीक है। चलो उसके बाद है बच्चों इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर है गुडविल। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, गुडविल भी दोनों के लिए बोथ ले लो। ये रही 2 लाख 1 लाख 3 लाख। अब आपने बच्चों एक एंट्री की थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो यहाँ बच्चों गुडविल किसके अंदर था? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में था, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट देना पड़ेगा। कितना? 10,000। तो ये हो गया आपका महा पॉइंट गुडविल का बच्चों, ठीक है। उसके बाद है सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी दोनों को लेना है, यस बोथ। ये रहे, देखते जाओ कोई चेंज नहीं है, 1 लाख प्लस 124। पर ये जो परीक्षा में बनने अलग बताऊंगा बच्चों, यहाँ तो मेरे पास जगह कम है, ऑनलाइन में बहुत छोटा पड़ेगा इसलिए, ठीक है। दोनों लेंगे बोथ, या यहाँ लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद
2 नंबर के अंदर करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में स्टॉक, सेम बोथ। ये रहा स्टॉक 80,000 प्लस 150 230, और उसमें बच्चों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। यस, आपने एंट्री करी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, प्रॉफिट गुडविल में प्लस, स्टॉक में माइनस। आ रही है सर आपका बड़का 9 पॉइंट धीमे रहते मोस्ट टाइम सर आगे जाते हैं। उसके बाद है बच्चों डेटर, जिसके लिए हम हेडिंग देंगे ए ट्रेड रिसीवेबल, उसमें आएगा डेंजरस डेटर। डेटर में हम लेंगे दोनों बोथ। ये रहे डेटर 250 प्लस 2 लाख 450 लेस इंटरचेंज, इंटरचेंज में से 75 माइनस होगा बच्चों, तो वैल्यू आएगी 375। उसके बाद आएगा बिल्स रिसीवेबल, उसमें भी हमें देने हैं बोथ। ये रहे बिल्स रिसीवेबल 70 प्लस 76 146 लेस इंटरचेंज, इंटरचेंज में था 20, 146 में से 20 का बच्चों आई थिंक 1,26,000। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, मेरी भी टोटल में गलती हो सकती है। यस, आई थिंक बच्चों बी आर एकदम सही है। और लास्ट में आएगा बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसके लिए जगह को मैं सीधा लिख देता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये रहा 80 प्लस 110 यानी 190। अब मेरे पास बच्चों जगह की भारी कमी है, कोई ट्रांजैक्शन कैश का नहीं है। अगर आपका टोटल सेम 25 45 मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। एक बार बच्चों वीडियो पॉज करके आप लोग नोटिंग कर लेना, चेकिंग कर लो कि टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, टोटल लगभग कट हो रहा है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा टोटल ऊपर ले लेना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चेकिंग कर लेना। मैं लिखने में इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ जिससे मैं दूर ना हो। यस, ये 126 और कैश बैलेंस बच्चों 190 और नीचे आई थिंक ये 25 45 आ जाता है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, हम लोग नोटिंग कंप्लीट करके टोटल मैच में। यस, आई थिंक अब दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट पूरा। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरा सम करना है 9। होमवर्क में सेम 11 आप लोग कंप्लीट करना और कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन हो जाना। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का बच्चों बेस्ट क्वेश्चन, ये आपको बराबर करना है। गुडविल में असर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डेटर क्रेडिट में इंटरचेंज, बिल्स पेबल रिसीवेबल में इंटरचेंज, स्टॉक में असर हुई, ओवरऑल ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में जरूरत पड़ेगी का और लेक्चर रिकॉर्ड करके एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है उसको हम टॉप पार्ट में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स हो क्वेरी हो तो आप लोग ऑफलाइन के अंदर या ऑनलाइन के अंदर भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.